जय श्री राम। राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक अभिनंदन। मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो में हम यह देखेंगे जो आपको अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि नहीं मिल रहा था काम तो बदल लिया नाम। यहाँ पर 7 बॉलीवुड के आज के वर्तमान के जो बहुत बड़े सितारे हैं, खैर अभी इरफान खान जी तो नहीं रहे, लेकिन और भी बहुत सारे बॉलीवुड के जो अभी हाल फिलहाल के सितारे हैं और जिन्होंने एक लंबे समय पहले से ही अपना कैरियर इस फील्ड में बनाया, और भी बहुत सारे इनके अलावा भी तकरीबन 7 से 8 चेहरे और, यानी टोटल 14 से 15 चेहरे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनको काम नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अपना नाम बदल लिया। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पहले एक बार जो यहाँ पर लिख रखा है कि न्यूमरोलॉजी ने बनाए बड़े स्टार, न्यूमरोलॉजी ने बनाए बड़े स्टार, 100% सच्चाई। तो आप मेरे साथ यह वीडियो पूरा देखें। उससे पहले मैं आप सबके थोड़े से डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट या बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस चैनल पर नए आते रहते हैं, और जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे कि वह पहली ही बार इस प्रकार के वीडियो देख रहे होंगे। तो यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है और यह न्यूमरोलॉजी जो शब्द है इसका क्या मतलब है, तो मैं बता दूं आपको कि आप मेरे साथ 30 से 40 मिनट बिताओ मेरे साथ। उससे पहले 1-2 मिनट के अंदर हम इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, न्यूमरोलॉजी जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है उसी के ऊपर यह आज की वीडियो रहेगी, क्योंकि आपको अजय देवगन दिख रहे हैं, सुनील शेट्टी दिख रहे हैं, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, ऋतिक रोशन और रानी मुखर्जी, इरफान खान, यह तो आपको दिख रहे हैं इनके चेहरे। लेकिन इन्होंने अपनी नेम की या फिर सरनेम की जो उनका नाम है उसके अंदर, उस स्पेलिंग के अंदर चेंजेज किए हैं, तभी इनको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो क्या इतने बड़े बॉलीवुड स्टार हैं वह भी इस चीज़ को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। तो आपके जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर सोनम है, यहाँ पर करीना कपूर है, और भी विवेक ब्रो, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ थोड़ी सी और डिस्कस कर लेता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। न्यूमरोलॉजी के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि यह वीडियो अचानक से किस टाइप की चलने लग गई, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी या फिर अगर हम हिंदी में बात करें ज्योतिष विद्या, अंक ज्योतिष, अगर आप पामिस्ट्री जैसे कि हस्तरेखा या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं। जब आप जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा जिसने आज तक दुनिया पर जन्म लिया है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ एक यूनिक होती है, तो वह बहुत सारी चीज़ें ब्रह्मांड से लेकर आता है। तो उसी को हम बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। उसी के अंदर हम देखते हैं कि इसका बर्थ किस डेट को हुआ है, तो इसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या इसको चीज़ दुखी कर सकते हैं या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो उसको आगे ठीक करने के लिए और उसको किस फील्ड में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो यह सभी बातें आपकी न्यूमरोलॉजी से ही रिलेटेड है। दूसरा, हम आपके भाग्यांक और मूलांक को तो कभी बदल नहीं सकते, लेकिन नेम एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके नेम के अंदर करेक्शन कर लेते हैं तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। तो उसी से रिलेटेड यह वीडियो रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आपको आपका जो मूलांक है उसका पता होगा कि मूलांक हम किस प्रकार से निकालते हैं, भाग्यांक हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक को कोई भी जिसका जन्म हो चुका है इस दुनिया पर और जिसका जन्म होगा, यानी कि इस दुनिया पर जो भी आएगा वह अपने मूलांक और भाग्यांक को कभी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन नामांक को बहुत सारे लोग चेंज करते हैं। क्यों करते हैं यह चेंज? जैसे कि यह टाइटल लिखा है ऊपर कि नहीं मिल रहा था काम तो बदल लिए नाम। तो क्या नाम बदलने से ही उनको काम मिलने लगा? जी हाँ,
बदलने लगा इस वीडियो में आप देखोगे भी। और यह वीडियो टोटली मिलाकर न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, उसी के ऊपर बेस्ड है यह वीडियो। और यह सब चीज़ें काम करती भी हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सोनम कपूर, आपने इनकी प्रेम रतन धन पायो सलमान खान के साथ इनकी मूवी थी, और भी ऋतिक रोशन के साथ इनका एक मूवी और जिसके अंदर एक सॉन्ग था धीरे धीरे से आना, हनी सिंह ने जिसको गाया था। और भी बहुत सारे इनकी मूवी हैं जो कि सुपरहिट रह चुकी है। तो इनका नाम पहले था सोनम ए कपूर। अब यह एक किस वजह से लगाती थी, आप एक बार गूगल कर कर देख सकते हैं, क्योंकि इनका नाम अगर आप डायरेक्टली यही डालते हैं सोनम कपूर, सोनम ए कपूर, तो आज भी इनके ही रिजल्ट आते हैं और सोनम ए कपूर के नाम से इनकी सर्चिंग भी है। तो अब इनका जो नाम है वह है सोनम कपूर। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जस्ट ए अप उनके नाम से हटा दिया है। तो अब बहुत सारे लोग यह भी बोलेंगे इस वीडियो को देखते देखते या देखने के बाद कि सर ए हटा दिया तो इसका क्या मतलब है, कि चलिए ए तो हटा भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जो नॉर्मल इंसान है, मेरे माइंड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके जवाब मुझे आपको देने हैं। लेकिन तो एक बार आप पहले इसको देख लीजिए कि कहीं आप यह ना सोचो कि जिस चीज़ के लिए यह वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर बहुत कम बातें हो पा रही है। तो सोनम कपूर ने क्या किया है, सोनम कपूर ने ए को हटा दिया है। और जितने भी इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल लिए हैं, आप उनके और बहुत सारे वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। जो पुरानी फिल्में थी उनके ऊपर उनका टाइटल देख सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। तो अब देखिए करीना कपूर, पहले इनका नाम था KAREINA, जो ई है उसको इन्होंने आई को ई से रिप्लेस कर दिया। अब क्या हो गया KAREENA। तो पहले इनका यह नाम था KAREINA। इनफैक्ट अब इनका करीना कपूर खान हो चुका है, क्योंकि सैफ अली खान से इनकी शादी हो चुकी है। तो चलिए वह तो एक जो नॉर्मल लेडी होती है वह भी जब अपने घर से लड़के के साथ उनके घर पर जाती है शादी के बाद, तो वह भी अपना नाम चेंज करवाती है, उसको तो हम मानते हैं। लेकिन मेजर बड़ी से बड़ी जो चेंजेस हैं, विवेक ओबरॉय को देखिए आप, विवेक की यह स्पेलिंग है जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आई ई के बाद एक आई एक्स्ट्रा जुड़वा दिया था उसके नाम के अंदर। लेकिन इनके लिए यह, इनको लगा कि यह मेरे लिए काम नहीं कर रहा, तो इन्होंने इसको दोबारा से हटा दिया और इसी नाम को यह प्रयोग करने लगे। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इरफान खान की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और आई थिंक 53 साल के आसपास उनकी एज थी जब उनकी डेथ हुई। 2021 में शायद उनकी डेथ हुई थी, हाँ 21 में या फिर 22 के स्टार्टिंग में या 21 के एंड में ऐसा करके कुछ हुई थी। बहुत ही एक लेजेंडरी एक्टर रहे इरफान खान, और आपने इनकी बहुत सारी मूवी देखी होगी। लंच बॉक्स अगर अभी तक आपने मूवी नहीं देखी है तो इनकी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह एक ऐसे एक्टर थे जो करैक्टर के अंदर इस प्रकार से घुसते थे कि शायद ही कोई और इस प्रकार से एक्टिंग कर पाता होगा। देखिए इरफान के अंदर आपको यहाँ पर एक आर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 आर दिख रहे हैं, तो इन्होंने एक्स्ट्रा एक आर को ऐड किया है इनके नेम के अंदर। तो इन्होंने भी अपने नेम के अंदर स्पेलिंग चेंजेस की थी। अगर आप गूगल पर करोगे तो गूगल पर आपको यह भी रिजल्ट मिलेंगे और यह भी रिजल्ट मिलेंगे। तो इनकी जो स्पेलिंग आखिर में रही वह कौन सी रही, यह इरफान वाली। तो इनको रिजल्ट मिले, बिल्कुल मिले। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर जी के बारे में। करिश्मा कपूर KARISHMA, कपूर इनका सेम था, लेकिन जो H है उसको गायब कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया था इनके नाम से, KARISMA। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और आपके मन के अंदर यह क्वेश्चन भी आ रहे होंगे कि सर यह क्यों चेंजेस किए जाते हैं, और अगर चेंजेस कर लिए जाते हैं तो इनको काम मिल जाता है या बॉलीवुड के बड़े स्टार बन गए, तो क्या हम भी अपने नाम को चेंज करके कुछ काम करवा सकते हैं? तो इस वीडियो के आखिर में आपको बिल्कुल सभी बातों के जवाब मिलेंगे। तो एक बार फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। और देखिए
राजकुमार राव। देखिए पहले इनका नाम था राजकुमार यादव। अगर अब भी आप राजकुमार यादव के नाम से गूगल पर सर्च करेंगे तो इनकी फ़ोटोज, इनकी पिक, इनकी वीडियो, इनकी मूवी सब कुछ आएगा। तो इन्होंने एक तो इस यादव को हटाकर राव लगा दिया। दूसरा जो इनका नाम है राजकुमार, इसमें यहाँ पर सिंगल एम था, यहाँ पर डबल एम आपको अब दिखाई देगा। तो इन्होंने डिलीट कर दिया यादव को और एक और एम इन्होंने इनके नाम के अंदर जोड़ लिया। तो राजकुमार यादव जो कि आज के वर्तमान में जो एक बहुत ही सुपर स्टार है बॉलीवुड के। अब बात करते हैं रानी मुखर्जी। इनकी अगर आपने इनका पढ़ा है, अगर बायोग्राफी इनकी आपने देखी तो इनको एक बार इनकी आवाज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। इनफैक्ट एक बार नहीं, बहुत बार। और तो यही रानी मुखर्जी हैं जिन्होंने एक से एक ज़बरदस्त फिल्में दी, चाहे सलमान खान के साथ रही हो, चाहे फिर आमिर खान के साथ रही हो, या फिर शाहरुख खान के, सभी के साथ इन्होंने, अजय देवगन के साथ, सभी के साथ इन्होंने बहुत अच्छी सुपर डुपर फिल्में दी। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी इनके नाम के अंदर रानी जो इनका नाम है वह सेम रहा, लेकिन मुखर्जी के अंदर इन्होंने चेंजेस किए। जो यह एच था, इस एच को हटा दिया गया और इसके बाद जो यह डबल ई था, इन दोनों को हटाकर एक सिंगल आई डाल दिया गया। तो आप देख सकते हैं एम यू के बराबर है और एच को हटा दिया गया तो ई आर, यह भी बराबर, ई आर जे, यह तीनों डिजिट बराबर है ई आर जे। लास्ट के डबल ई को काटकर आई डाल दिया गया। तो डिलीट क्या हुआ, एच और डबल ई, और ऐड क्या किया गया, आई। तो 3 डिजिट को, 3 अल्फ़ाबेट को डिलीट करके एक सिंगल अल्फ़ाबेट को, आई को डाला गया। तो मुखर्जी की यही राइट स्पेलिंग है, लेकिन यह चेंज कर दी गई थी। तो इनको भी इसके बाद बहुत बड़ी सक्सेस मिली। इनफैक्ट आज के समय पर इनको कौन नहीं जानता। सुनील शेट्टी एक ऐसा चेहरा जिसने बॉलीवुड पर एक लंबे समय तक राज किया है और आज भी राज कर रहा है। और चाहे बात करें सनी देओल की, या बात करें अक्षय कुमार की, या बात करें सलमान खान की, तो इनकी एक अच्छी कॉम्बिनेशन रही है हर एक। या फिर यह जब सोलो या जब अकेले फिल्म करते थे, क्योंकि अजय देवगन के साथ आपने देखा है दिलवाले फिल्म इनकी कितनी सुपर डुपर हिट रही थी। सनी देओल के साथ इनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि सुपर डुपर हिट रही। अक्षय कुमार के साथ भी इनकी जितनी भी फिल्में इन्होंने बनाई तो वह सभी की सभी सुपर डुपर हिट रही। तो सुनील शेट्टी की यह राइट स्पेलिंग है, लेकिन यहाँ पर ई के बाद एक एक्स्ट्रा, आई के बाद एक एक्स्ट्रा ई जोड़ दिया गया है। तो इन्होंने अपने नेम के अंदर एक एक्स्ट्रा ई लगा रखा है। अभी भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और देखिए आयुष्मान खुराना जो कि आज के एक उभरते हुए बहुत बड़े सितारे हैं, और महज इनकी आई थिंक एज भी अभी तक 40 ही हुई है, क्योंकि सुनील शेट्टी की बात करें या फिर सनी देओल, अक्षय कुमार, यह 60 प्लस कर चुके हैं और उनके पास उतना समय नहीं है। लेकिन अभी उभरते हुए सितारे आयुष्मान खुराना, इनकी देखिए आयुष्मान के अंदर इन्होंने क्या ऐड किया है। एक यहाँ पर जहाँ लास्ट में एक एन दिख रहा है, यहाँ पर 2 डबल एन आपको मिलेंगे, तो एक एन यहाँ पर ऐड किया है। और खुराना में इन्होंने जहाँ पर यहाँ एक आर दिख रहा है, यहाँ पर डबल आर आपको नजर आएगा, तो आर यहाँ पर ऐड किया है। तो आयुष्मान खुराना ने उनके नेम और सरनेम दोनों के अंदर एक एक डिजिट को जोड़ा है। ऋतिक रोशन, इनको कौन नहीं जानता, और इनकी सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। इनको कौन नहीं जानता यार, है ना। लेडीज़ तो इनकी फ़ैन है ही है, लेकिन जेंट्स भी इनके बहुत डाई हार्ड फैन हैं। तो ऋतिक रोशन ने क्या किया है, एक स्टार्टिंग में एच जोड़ दिया और एक टी के बाद फिर एच जोड़ दिया, तो डबल एच को जोड़ा है उनके नाम के अंदर। पहले इनका छोटा सा नाम था और अब इनके डबल एच जुड़ने के बाद इनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। काजोल जो कि अजय देवगन की पत्नी है, यहाँ पर इन्होंने ए के बजाय ओ डाल दिया है। अब यहाँ पर भी इनका जो नाम है वहाँ पर एक काफ़ी नाम के बाद इनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब बात करते हैं हम अजय देवगन कहाँ चले गए। अजय देवगन की शायद मैं कॉपी नहीं करने पाया, यहाँ पर एक फ़ोटो और है, चलो ठीक है मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ उनकी वाइफ के यहीं पर। हाँ, एक और नाम है अजय देवगन। देखिए अजय देवगन में आप इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अजय देवगन की यही स्पेलिंग होगी AJAY, अजय देव DEV
GAN। तो अजय देवगन में अजय सेम है लेकिन देव भी सेम है। जो लास्ट का GAN है यहाँ पर चेंजेज हुए हैं। यहाँ पर क्या चेंज हुए हैं, इस ए को हटा दिया गया है। तो देव की स्पेलिंग अब उन्होंने यह बना रखी है। चाहे आप YouTube, Facebook या फिर आप गूगल कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, अब उनकी यही स्पेलिंग आपको मिलेगी। तो हमने देखा इस वीडियो में, हमने 12 से 13 जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हैं राइट नाउ अभी वर्तमान में, उनके बारे में हमने देखा कि उन्होंने अपनी जो नाम है, जो अपना नाम है उसके अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं। क्या इससे पहले उनको कुछ काम नहीं मिल रहा था? बिल्कुल मिल रहा था, लेकिन इनका जो इन्होंने अपने नेम के अंदर स्पेलिंग चेंज की है उसके बाद यह बहुत बड़े सितारे बनते चले गए और आज भी यह बहुत बड़े सितारे हैं सभी के सभी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या सर इससे क्या प्रभाव पड़ता है, और अगर प्रभाव पड़ता है तो क्या हम भी अपने नेम के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं, और यह चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर होंगे तो उनको पता ही नहीं होगा, चाहे उन्होंने पूरी की पूरी वीडियो देख ली, कि उनको पता ही नहीं होगा कि यह फंडा क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए अब थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। वीडियो आपकी बन चुकी है अभी 15 मिनट की, 5 मिनट के अंदर हम सभी बातें कर लेंगे। देखिए, न्यूमरोलॉजी जिसके ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष या फिर इसको बोलते हैं अंक ज्योतिष शास्त्र या फिर ज्योतिष विद्या, उसी से रिलेटेड है ये। अब यह काम कैसे करते हैं, देखिए, जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, जो भी इंसान इस दुनिया पर अभी तक है और आगे आएगा, तो उसके पास दो चीज़ें बाय बर्थ आती है, जन्म के साथ आती हैं। तो वह क्या होता है, मूलांक, जो कि सबसे ज़रूरी होता है हमें। और इसके बाद बात करते हैं भाग्यांक की, यह दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो कि हमें या तो घर वाले देते हैं या फिर हम खुद उसको बनाते हैं, वह क्या होता है, आपका नामांक। अब यह तीनों चीज़ें क्या है, जिसको पता है उनके लिए तो यह बहुत इजी होगा, लेकिन मैं यह वीडियो बनाता इसी वजह से हूँ क्योंकि अगर कोई भी एक नॉर्मल इंसान इस वीडियो पर पहुँचता है तो वह तकरीबन ऑलमोस्ट सभी चीज़ें समझ पाए कि आखिर चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो देखिए, मूलांक किसको कहते हैं, जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया उस तारीख को हम मूलांक कहते हैं, लेकिन उसका जोड़ सिंगल डिजिट में आना चाहिए। जैसे कि किसी का जन्म हुआ 29 तारीख को, यह किसी भी महीने के हो सकता है। तो अब 2 और 9 को जोड़िए, कितना हुआ, 11। अब एक बार और जोड़िए, 11 में क्या आता है, 1 + 1, तो क्या बचा हमारे पास 2, यानी कि 2। अब यह हमने 2 बार क्यों जोड़ा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, सिंगल डिजिट में ही वह काम करती है, यानी 1 से 9 अंकों तक। वह ना तो 10 पर काम करती, ना वह 11 पर काम करती, लेकिन 10 को अगर हम जोड़ेंगे 1 और 0 तब आएगा 1, तब वह 10 के लिए काम करेगी। भाग्यांक क्या होता है कि जिस भी तारीख और जिस भी महीने और जिस भी साल को आपने जन्म लिया है, यह तीनों दिनांक, महीना और वर्ष, इन तीनों का जोड़ सिंगल डिजिट में जो भी आए वह आपका भाग्यांक होगा। जैसे कि किसी का जन्म हुआ 1 तारीख, पहला महीना 2001, तो अब इसमें मूलांक तो कितना हो गया हमारे पास, 1। भाग्यांक कितना हुआ, अब इन सब को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, तो यह कितना आया उसका, 1 मूलांक एंड 5 भाग्यांक। जो यह 2 डिजिट आते हैं, यह सबके भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान बनाकर भेजता है। जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिस भी चीज़ को आप मानते हैं, तो वही चीज़ या यूनिवर्स या फिर एक शक्ति हमें यह 2 नंबर देकर भेजती है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। अब तीसरी बात करते हैं कि सर नामांक क्या होता है। जैसे कि नाम लिखा मैंने, एक ROHAN, रोहन। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे नेम चार्ट, तो जैसे कि R बताता है 2 को,
ठीक है। तो प्रत्येक डिजिट एक अंक को बताता है और उन सबको जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट में उसका पूरा सम जोड़ लेकर आना, तो वह 1 से 9 के बीच में ही। जैसे कि मैं मान लेता हूं कि आपका वो आया था 1, नामांक भाग्यांक आया 5 और आपका मूलांक आ गया 3, सॉरी नामांक 3। तो यह 3 चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ को इफेक्ट करती हैं, यही तीनों चीज़ें ड्राइव करती हैं। अब बात करते हैं कि चलिए सर, हम गूगल से या फिर कैसे भी करके हमने सीख के यह तीनों चीज़ें निकाल भी ली, अब यह काम कैसे करते हैं। देखिए, जो आपका मूलांक है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वैसे तो नामांक, भाग्यांक और मूलांक तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन नामांक को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि नामांक को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर। जिस प्रकार से एक ड्राइवर उसकी बस को, गाड़ी को आगे चलाता है, तो उसी प्रकार से यह चलाता है कौन? मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर। अब कंडक्टर नंबर होता है हमारा भाग्यांक, यह इसकी हेल्प करता है और हमारी लाइफ को आगे ड्राइव करने में इसका भी एक अहम योगदान है। ठीक उसी प्रकार से नामांक की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर यह तो आपने 3 नंबर लिख दिए, यह किस प्रकार से चला सकते हैं? तो ध्यान से सुनिए, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि जो भी आपका, क्योंकि आपके नामांक, भाग्यांक और मूलांक यह 1 से 9 के बीच में ही आएंगे। यहाँ पर प्रत्येक अंक की एक विशेषता होती है। जैसे 1 जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको रूल कौन करता है? सूर्य। यानी कि जिसका भी जन्म या फिर जिसका भी मूलांक 1 आएगा तो कहीं ना कहीं वह सूर्य से प्रभावित होंगे। जैसे सूर्य के अंदर तेज है, उन लोगों के अंदर भी तेज होगा। जैसे सूर्य के अंदर हीट, गर्मी है, तो उन लोगों के अंदर भी गर्मी यानी कि एग्रेशन होगा। जिस प्रकार से सूर्य हमेशा चलता रहता है और चलायमान है, मतलब कि चलायमान का इन द सेंस, वैसे तो हमारी पृथ्वी घूमती है लेकिन वह दूसरे लोगों को प्रकाश देता है। वह हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं तो उनको सभी को प्रकाश देता है। उसी के कारण पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वह मानव के रूप में हो, जानवरों के रूप में हो या फिर पेड़ पौधे हो, जल हो, सभी को सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से यह लोग दुनिया का भला करने के लिए आए होते हैं। उसी प्रकार से नंबर 2 जिसका मूलांक है वह व्यक्ति चंद्रमा की तरह होगा, क्योंकि इसको चंद्रमा रूल करता है। वह शीतल शांत होगा और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिस्ट या जैसे कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटी हो गए या फिर जो भी ड्राइंग करते हैं या जो भी आर्ट से संबंधित है, उनका मूलांक या भाग्यांक आपको 101% लिखकर मैं याद देता हूँ कि 2 मिलेगा। क्या केवल 2 वाले ही बनते हैं? नहीं, 3 वाले ही बनते हैं, 5 वाले ही बनते हैं, 9 वाले ही बनते हैं। लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर प्रत्येक अंक का मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। लेकिन मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको ठीक तरीके से समझा सकूँ कि न्यूमरोलॉजी यह कहती है। अच्छा, अब बात करते हैं मेन बात की। सर आपने बता दिया कि इन्होंने चेंज किए हैं अपने अपने नाम के अंदर, हम किस प्रकार से चेंज करें और क्यों करें? देखिए, जो आपका मूलांक है, मैं MC लिख रहा हूँ, मूलांक आपका भाग्यांक B से और नामांक N से। अब सबसे जरूरी बात इस वीडियो की, और आपको आपकी लाइफ के लिए भी पूरी आपको याद रखना है उम्र भर, कि अब जो आपका मूलांक होगा और जो आपका भाग्यांक होगा, अगर वह दोनों मित्र नहीं है, क्योंकि 1 से 9 के अंक के बीच बहुत सारे अंक ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस या तो मिलेगी ही नहीं या बहुत काफ़ी लंबे समय के बाद मिलेगी और आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है आज के समय पर। अब नामांक का यहीं पर खेल आता है। नामांक हमें एक ऐसे डिजिट के ऊपर हमें हमारा नाम का, हमारे नेम का सम, हमारे नाम का जोड़ लेकर जाना होता है, जो इसको भी सपोर्ट करे और जो इसको भी। तो इस वजह से अगर आपके नाम, अगर आपके मूलांक और भाग्यांक अगर आपके एंटी नंबर हैं या एक दूसरे को बहुत कम सपोर्ट करने वाले हैं, तब आपका जो नामांक है वह सबसे ज़्यादा आपको यूज में लेकर आना है। तो इसी प्रकार से बॉलीवुड के सेलिब्रिटी करते हैं, क्रिकेट में आपको हर एक फील्ड में यह लोग मिलेंगे। अब दूसरी बात करते हैं जो बॉलीवुड से इस वजह से एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हम तकरीबन हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर, यूट्यूब पर हम इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत सारी मूवीज़
ऐसी हैं इन्हीं बॉलीवुड स्टार्स की जिसकी स्पेलिंग यह या तो कुछ एक दो शब्द एक दो डिजिट उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं या फिर उसमें से काट देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, देखिए यह क्या हो गया, RUH, रूह, रूह। और अगर इसमें डबल H लगा दो तो रूह, रूह। तो अब क्या होगा कि यह स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है और यह स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, यह स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। और बहुत बार क्या करते हैं कि यहाँ पर WH लगा देते हैं और बहुत बार क्या करेंगे यहाँ पर ए लगाकर H लगा देंगे और बहुत बार क्या करेंगे यहाँ पर ट्रिपल H लगा देंगे। तो यह सब चीज़ें, क्योंकि मूवी का अंक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है, तो यह सभी चीज़ें होती हैं और यह काम भी करती है, काम उन्हीं के लिए करते हैं जो विश्वास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को देखा जो उनके नेम के अंदर भी, उनकी फिल्म के अंदर भी, उनकी पर्सनली लाइफ के अंदर भी वह क्या करते हैं, इस चीज़ का यूज करते हैं। और नो डाउट कि कहीं ना कहीं जो वो स्टार बने हैं आज के समय पर, तो वह इसमें बिल्कुल विश्वास रखते हैं और इसी की वजह से उनकी लाइफ चेंज होती है। तो आई थिंक अब आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो यह चैनल मैंने इसी वजह से क्रिएट किया है कि छोटी से छोटी चीज़ें, क्योंकि अब एक और डाउट हो सकता है कि सर हम किस प्रकार से अपनी स्पेलिंग को चेंज करें। देखिए वैसे तो आप स्पेलिंग चेंज नहीं कर पाओगे, और सेकंड की सर यह कहाँ पर डॉक्यूमेंट में करनी है, किस प्रकार से, नहीं आपको। अच्छा, अब स्पेलिंग चेंज करने से हुआ क्या, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का यह सवाल भी होगा कि सर एक तो यह सुनील शेट्टी था और अब इसने, चलो मान के चलते हैं कि यह कर लिया, एक ई लगा दिया, अब क्या फ़र्क हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जो यह एक ई है, यानी कि जो प्रत्येक अल्फ़ाबेट या प्रत्येक डिजिट होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो वह क्या करता है, उसके पास एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। और जैसे कि अब इसकी कुछ एक अलग, जो इन सभी का सम आया वह एक अलग वाइब्रेशन दे रहा था, अब इसमें अगर एक एक्स्ट्रा ई जुड़ जाता है तो अब यह एक अलग वाइब्रेशन देगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक डिजिट, प्रत्येक अंक की एक अलग वाइब्रेशन होती है। और जब एक दूसरे के साथ अंक टकराते हैं तो वह कोई ना कोई एक नई वाइब्रेशन पैदा करते हैं। तो अब जो इसने यह वाइब्रेशन पैदा की तो यह इसके मूलांक और भाग्यांक के लिए बिल्कुल सही है, पहले शायद इतने सही ना हो। तो इस वजह से अब सुनील शेट्टी का नाम लकी हो गया। तो इसी वजह से इसी कारण अलग अलग जो बॉलीवुड के स्टार हैं और भी एक कॉमन मैन भी आज के समय पर यह कर रहा है। तो चलिए हमने यह देख लिया, अब बात करते हैं आप किस प्रकार से चेंज करो और यह चेंज कहाँ पर करते हैं। तो दूसरी बात, हमें सिर्फ पब्लिक की नज़रों में अपने नेम को चेंज करना है, डॉक्यूमेंट में करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने इस चीज़ को नोटिस किया, आपने बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया कि SUNIEL हो गया है। तो जब हमने देखा कि EL हुआ है तो जो लोगों का अट्रैक्शन जाता है वहीं से वह वाइब्रेशन पैदा होती है। खाली डॉक्यूमेंट के अंदर आप चाहे कुछ भी रख लो, वहाँ से आपकी कभी वाइब्रेशन पैदा हो ही नहीं सकती। जो हाँ, एक बात और, क्योंकि सुनील को सुनील ही पुकारा जाएगा, खाली उसने उसके जो सोशल हैंडल है जैसे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ पर भी कोई फिल्म का एग्रीमेंट करना है तो वहाँ पर उसने SUNIEL लिखना शुरू कर दिया। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग बॉलीवुड के सितारों ने। तो अब आप क्या कर सकते हो, तो आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, आपकी 10th की मार्कशीट है, आपके आधार कार्ड या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपको छिड़कानी करनी ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आपको आपके सोशल मीडिया पर आपको शो करना है कि आपने कुछ चेंज किया है, जो भी आपका नाम है। अब आप यह कैसे करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है या फिर आपको कुछ, यानी कि आपको कुछ जोड़ना है या फिर आपको उसमें से कुछ काटना है। यह थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है। बेटर है अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को जानते हैं तो आप उससे अच्छे तरीके से कंसल्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि सर यह क्यों करना है, तो सीधी सी बात है, अगर आप लाइफ में काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी लाइफ का ग्राफ ऊपर ना जाकर हमेशा नीचे की तरफ चल रहा है, और जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तो बिल्कुल सही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है
कि किस्मत, भाग्य या फिर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यह भी एक सीक्रेट है, तो इसको आप डिस्कवर कर सकते हैं। और ऐसा खाली आप ही नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक फेमस हो या जो आप जिसको जानते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, जिस पर आपको पूरा विश्वास हो, तो आप उससे कंसल्ट कीजिए। उसके जो भी कुछ नॉमिनल कुछ भी फीस हो सकती है, तो आप उसके साथ कंसल्ट करके आपके नेम के अंदर स्पेलिंग के अगर आप चेंजेस कर सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की है। हाँ, अब बात करते हैं मेरी फ़ीस की। क्या सर इसकी कुछ फ़ीस भी है? हाँ, फ़ीस सिर्फ इतनी ही है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही वीडियो बना रहा हूं और बिल्कुल आपको सही समझ आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकंड, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक ही जस्ट 1 शेयर करना है आपको, क्योंकि मैं यह नहीं बोलूँगा कि आप 10, 20, 50 शेयर कीजिए। जस्ट 1 शेयर कीजिए, और वह भी उस इंसान तक जिसको काफ़ी समय से वह मेहनत कर रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे वह नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, क्रिकेट के लिए, बॉलीवुड का सितारा बनने के लिए, म्यूजिशियन बनने के लिए, कुछ भी कर रहा है। और किसी भी एज पर जिसको लगता है कि यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो उसको यह बातें समझाने के लिए। और सेकंड, थर्ड, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हैज यू विश। इस पे आपका कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। तो वीडियो वैसे मैं 20 मिनट की ही बनाना चाहता था, सॉरी कि 32 मिनट की बन गई, लेकिन वही है, आधी अधूरी जानकारी मैं आपको देना नहीं चाहता। सो आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। और भी बहुत सारी वीडियोज हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।